मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद साहब। उस्मान मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ आई एम नॉट wrong, you look very comfortable with the current political scenario. Certainly, I am comfortable. There is no doubt. Why should I feel myself uneasy? The elections are the marriage, like marriage. We say of political parties, and where all the political workers are trying to settle down their constituencies, their agenda, their political ideology. They do. That's why they take part in election with zeal and josh. And that's the reason I am also come. Why should I feel disturbed? There's no. क्या अपनी पार्टी जिस रफ्तार स्पीड से आई थी बुनियाद के बाद, तो वो स्पीड आपको लगता है कि अभी भी बरकरार है अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में? स्पीड कहाँ हमारी टूटी है? हमारी स्पीड कहीं नहीं टूटी है। और जैसे कि इलेक्शन आ रहे हैं तो इस स्पीड तो ये तो मुझे लग रहा अब ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगी। तो इस लोकसभा इलेक्शन में आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? विल ट्राई आवर बेस्ट। हम नई पार्टी है, एक नई फ्रेश आइडियोलॉजी और आईसी पॉलिटिक्स लेके आए हैं, जो शुरू में तो इसमें काफ़ी दिक्कतें हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ द टाइम पीपल अंडरस्टूड व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, हु इज सेइंग द पॉलिटिक्स विच सूट्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये कि जो बहकावी सियासत है उसके बारे में तो हमने शुरू से ही कहा कि हम बहकावी सियासत नहीं करेंगे, इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का वजूद रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिले और जम्मू कश्मीर उस रास्ते पे चले जहाँ से हमारी परेशानियाँ ना हो और जहाँ तरक्की के रास्ते हर एक के लिए बराबरी के रास्ते पे हम ले जाएं उनको। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि हम कोई पीछे हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी एजेंडा को समझेंगे, लोग हमारी बात को समझेंगे। और जो रेस्पॉन्स लास्ट 2 साल 4 साल तो रही है, लेकिन 4 साल में थोड़ा दिक्कतें भी बीच में हुई ऊपर वाले के उस कहर से, जैसे ये कोविड की वजह से। लेकिन 2 साल में हमने काफ़ी पार्टी को आगे बढ़ाया और लोगों में गए, और लोगों में जहाँ भी मैं जाता था जहाँ हमारे लोग जाते थे तो वहाँ हम बहस होते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमने कितने, हमारे लोगों ने, हमारे जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उन्होंने कितना काम किया है मेहनत से, पसीना बहा के, खून बहा के। तो अब उसका ये है कि आज मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के ये जो इलेक्शन जो हो रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में, उसमें हमारी अपनी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। तो नेशनल काउंसिल से पीडीपी है, बार बार अपनी पार्टी और कहीं और जमातों की टैगिंग बीजेपी से कर रही है कि ए टीम बी टीम के नाम से। तो हालांकि जवाब भी आपकी तरफ से मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इलेक्शन में अक्सर और बेशतर देखा है कि ऐसे बातें लोग एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं जिनका वोटरों को उनके साथ या लोगों को उनके साथ कोई वास्ता ही नहीं है। और आप किसी को ए बी सी टीम कहेंगे, यहाँ रास्ता तो एक ही है, दिल्ली है। टाइम टू टाइम लोगों परमिटेशन कम्बिनेशन बनी है दिल्ली के सरकार के साथ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो। तो ये कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं लगा इस बात से कोई लोगों को असर पड़ेगा कौन क्या टीम है। लोग सिर्फ देखेंगे एजेंडा किनका अच्छा है। लेकिन ये भी है कि लोगों को खुल के कहना चाहिए कि भाई ये वक्त की मजबूरी ये थी कि हमें मजबूरन दिल्ली की पार्टी से मिलना पड़ा। तो ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो 70 साल से हो रहा है। आप देखिए अलायंस कहाँ से शुरू हो गई, 1947 से ही देखिए। तो इसलिए कोई किसी को बताएगा कि अब आप बी टीम हो सी टीम हो, मुझे नहीं लग रहा ये आर्गुमेंट कहीं चलने वाला है। लोग समझ चुके हैं, लोगों को पता है जब ये मुल्क हमारा है, हमें तो देखना है कि अगर कोई कल हमें कोई मसाइल हल करने, वो देखना है कि किन के ज़रिए हल हो जाएंगे। अगर वो हमें उसमें राहत पहुंचाएंगे तो अच्छी बात है। और दूसरा, लोगों को अब इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी के साथ कम्बिनेशन बना रहा है तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि भाई लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। हम इसके साथ हैं, हम इसके अलाई हैं, ठीक है। कोई इंडिया ब्लॉक के साथ है, कोई एनडीए के साथ है, ये तो चलता रहे। ये तो मुल्क में भी और यहाँ भी है। अब तो मुझे नहीं लगा जम्मू कश्मीर में कोई खास वो स्पेशल जगह रही है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब तो एट पार है सब कुछ। तो इसलिए जो कुछ वहाँ चल रहा है वही पॉलिटिक्स यहाँ भी हो सकती है, और वो लोगों को वो भी करना चाहिए। कोई एनडी ब्लॉक के साथ, एनडीए के साथ है, कहना चाहिए हम एनडीए के साथ। कोई अगर इसके साथ है, इंडिया ब्लॉक के साथ, वेलकम, चलता है। फिर लोग फैसला छोड़ते हैं लोग किसको वोट देते हैं। लेकिन इन बातों से मुझे नहीं लग रहा
जम्मू कश्मीर के आवाम को कोई असर पड़ने वाला है। जो एनसीपीडीपी साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अब वो अलग अलग हो गए और एक दूसरे की तानाखींची हो रही है दोनों पार्टियों के बीच, तो ये सारा आप माहौल कैसे देखते हैं? मेरा मानना है 90 के बाद जो भी पार्टियां बनी हैं, किसी भी नाम पे, किसी भी आइडियोलॉजी पे, क्योंकि उनकी बेस ऐसी नहीं थी। अगर उनकी कंक्रीट बेस होती, अगर उनके पास रिकन्सिलेशन का कुछ होता, शायद आज यहाँ इस हाल पे नहीं होते। उसी की कड़ी एक पीएचडी किस लिए? उनके पास कोई आइडियोलॉजी ऐसी नहीं थी, उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं था जो लोगों के बारे में। उस वक्त मुझे लग रहा है कि इक़्तिदार के लालच की वजह से दाएं बाएं आपस में वो मिल रहे हैं, जिसमें बोलते हैं शेर बकरी बाई बाई बन गया। तो ये तो टूटना था, ये तो इसका अंत होना था। जैसे पीछे 90 से बाद की जितने भी ये लोग आए, लाइन्स बनाए, पार्टियां बनाई, बहुत सारे ग्रुप जमा हो गए, वही पीएचडी का, इसको तो टूटना था। इसमें कोई कंक्रीट बेस नहीं थी और लोगों को धोखा ही दे रहे थे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो जब उनको मौका आया कुछ करने के लिए, वहाँ तो यूनाइट नहीं हुए, वहाँ तो यूनाइट होने की ज़रूरत थी। अगर इनका वाकई इनके पास एजेंडा था कि हम एक होकर लड़ेंगे, कोई मसला मसाइल जो दिल्ली के साथ हम उठा के इसको हल कर सकते हैं, तो उसमें दे फेल, और इसका अंत यही था, ये धोखा था।